हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन का शिकार जो आते हैं नेवी एमआर के एग्जाम में बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि टाइम इन वर्क का एमडीएच पैटर्न पर बेस्ड सवाल है। तो ऐसे सवालों को जनरली हम लोग एमडीएच फॉर्मूला से डिस्कस करते हैं। तो एमडीएच फॉर्मूला का अगर मैं यूज़ करूँ तो लिखा हुआ है कि 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, यानी 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना रहे हैं। अब उसी काम को मुझे करवाना है लेकिन आधे दिन में। तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी? तो मान लीजिए एक्स लोगों की ज़रूरत होगी जो इस काम को 1/2 यानी आधे दिन में पूरा करेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 160, एंड 160 ही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, यानी कि डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे वो होगा डिस्काउंट से। बेसिकली यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से बयां की जा रही है कि एक डीलर है जो 20% और 5% के डिस्काउंट पर 25,000 की कोई वस्तु है उसको खरीद रहा है और फिर उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं होता। सबसे पहले 25,000 का कोई आर्टिकल है और इस 25,000 के आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इस पर फर्स्ट डिस्काउंट जो दिया गया है वो दिया गया है 20% का। 25,000 का जो 20% होता है जनरली वो 5,000 होता है, यानी कि इस वस्तु की जो कीमत होगी वो 20,000 रुपये रही होगी। फिर एक और डिस्काउंट इस पर दिया है जो कि कितने का है, 5% का है। 20,000 का 5% 1,000 होता है, यानी कि इन दो डिस्काउंट को देने के बाद इस वस्तु को 19,000 रुपये का बेचा गया होगा। 19,000 की वो वस्तु उस व्यक्ति को पड़ी होगी। नाउ अगर मैं बात करूं 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च किए हैं इसकी मरम्मत पर, तो 2,000 इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी अल्टीमेटली ये वस्तु सामने वाले को पड़ी है कितने की? आप कहेंगे कि सर ये पड़ी होगी 21,000 रुपये की। नाउ 21,000 की ये वस्तु है और अगर मैं आपसे बात करूं इस 21,000 की वस्तु को अभी भी वो बेच रहा है 25,000 में, यानी उसने खरीदी थी ये वस्तु 21,000 की और इसे बेच रहा है कितने का? आप कहेंगे सर अभी भी 25,000 का बेच रहा है, यानी सीधे सीधे अभी भी वो 4,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। हमें परसेंट में निकालना है तो हम बोलेंगे कि भाई 4,000 का वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और वो भी कितने के आइटम पर? तो आप कहेंगे सर 21,000 के आइटम पर, क्योंकि उसकी जेब से 21,000 रुपये लगे हैं। इनटू कर देंगे 100 का टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सो नाउ अगर मैं देखूं तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, आ जाएगा सिंपली 400/21, और 400/21 का मतलब होता है 19.5%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बी फॉर बॉम्बे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे इसे अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे वो है आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस से, जो कि जनरली मिक्सचर और एलिगेशन के पैटर्न पर आधारित होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से आसानी से बना लेते हैं। एक व्यापारी के पास 1,000 रुपये किलोग्राम चीनी थी जिसका कुछ भाग उसने 8% के लाभ पर बेच दिया है और जो बच गया उसे 18% के लाभ पर बेच दिया है। कुल मिलाकर उसे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 14% का हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सीधे सीधे एलिगेशन इसमें अप्लाई कर देना है। तो नीचे यहाँ 18 माइनस 14 करेंगे तो 4%, और 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूं तो रेशो जो मिलेगा मुझे वो 2:3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 2 किलो उसने 8% के लाभ पर बेचा और 3 किलो 18% के लाभ पर बेचा। कायदे से उसने टोटल कितना बेचा? आप कहेंगे 5, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 5 नहीं जनाब, 1,000 किलोग्राम। 1,000 किलोग्राम के बराबर है 5, जो कि सीधे सीधे 200 गुना है। तो हमसे पूछा गया है 18% के लाभ पर जो मात्रा बेची गई वो कितनी थी? तो 18% के लाभ पर उसने 3 किलो बेची है, तो इस 3 को भी आप 200 गुना कर देंगे तो बड़े प्यार से आपको 600 किलोग्राम की प्राप्ति हो जाएगी। एंड बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, राइट। तो इस तरह से आप एलिगेशन के थ्रू इस तरह के सवालों का शिकार आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपकी काफ़ी कैलकुलेशन भी बच जाती है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें आपको केवल माध्य ज्ञात करना है और जनरली माध्य जो होता है वो
क्या होता है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसे एवरेज भी बोल देते हैं कई बार, और कई बार इसे मीन भी बोला जाता है। तो जनरली अगर आपको एवरेज निकालना है तो ऊपर पदों का योग करना होता है और नीचे पदों की संख्या से भाग करना होता है। पदों का योग कितने पद दे रखे हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 हैं, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 388 और नीचे आएगा 10, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 38.8। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, बड़े प्यार से। इज दैट राइट? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेस्ड होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, और जनरली इसके मूल निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो x² माइनस 8x प्लस 15 है। आपको इस बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए, और इनटू करने पर 15 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, x² माइनस 5x माइनस 3x लिख लीजिए, प्लस में 15 है, बराबर में कर दीजिए 0, बराबर में कर दीजिए 0। नाउ यहां से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 5, और यहां से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। नाउ वी कैन से दैट अगर मैं पूरे में से कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो x माइनस 5 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3 बराबर में 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर मैंने इसको एक बार 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू मिलेगी 5, और अगर इसे बराबर किया तो x की वैल्यू मिलेगी 3। तो जो हमारे आंसर्स होने वाले हैं वो 5 और 3 होने वाले हैं, और यही इस इक्वेशन के रूट या मूल या फिर जीरोज आप बोल सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। राइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बात हो रही है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और ये मेंसुरेशन का जनरल सवाल है। जनरली इन सवालों को बनाने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना होता। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा है तो हमारे हिसाब से जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। आपसे कहा है इसकी प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी साइड का जो रेशो है वो 3/4 है, यानी कि इसे 3x, इसे 3x और इसे 4x आप मान सकते हैं। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि इसका एरिया, कायदे से इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हेरोइन फॉर्मूले का। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 4x बाय 2, तो ये आ जाएगा 5x। नाउ एरिया निकालने के लिए आप हेरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो जो कि होता है s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट के बाहर वो कितनी आएगी, आप कहेंगे वो आएगी सर 2x² अंडर रूट 5, जबकि आपको दे रखा है 18 अंडर रूट 5। तो बड़े प्यार से आप यहाँ अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 को काटेंगे, 2 से 18 को 9 बार में काटेंगे, x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिलेगी, आपको बोला गया है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी, तो फिर आप x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 4 गुणा 3 करेंगे 12 आपको मिल जाएगी बड़े प्यार से आपके समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल की तीसरी भुजा। और इस तरह से आप मेंसुरेशन के सवाल को ढेर कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से आपको देखने को मिल रहा है बेटा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि इस सवाल में अगर बात करें तो आपको क्या दिया है भाई, शंकु की बात हो रही है, और जनरली शंकु के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, यानी रेडियस। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेडियस आपको 7 दी है, ऊंचाई की बात करें तो आपको 24 दे रखी है। तो त्रियक ऊंचाई L क्या होगी, तो L होती है त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट, जो कि होती है r² प्लस h²। तो बड़े ही प्यार से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 625, यानी 25 का स्क्वायर यानी कि 25। आपको L की वैल्यू मिल गई। अच्छा, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इस प्रकार की 5 टोपियों को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए। अच्छा, एक टोपी को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, तो वो चाहिए सर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, जो कि होता है पाई आर एल। लेकिन मेरे को बनानी है 5 टोपियां, तो इंटू कर देंगे 5 का। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह रखेंगे 7, एल की जगह 25, इंटू कर देंगे 5। और बड़ी ही खूबसूरती से 7 से 7 को लहूलुहान करते हुए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बेहद खूबसूरती के साथ। अगर बात समझ में आई है तो आप लोगों को इस तरीके के या इस प्रकार के जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है, इनका फॉर्मूला रिवीजन जरूर कर लेना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। जनरली ऐसे सवालों में आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं कहता हूं अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप केवल एक काम कीजिए, थीटा की जगह आप क्या कीजिए, जीरो पुट कर दीजिए। जैसे ही आप थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन सेक जीरो की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2 और आंसर भी आ जाएगा 2 बड़े प्यार से। ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम या मैक्सिमा मिनिमा के जो सवाल होते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखने होंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड है, जो कि 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन पर। तो अब ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए साड़ी का प्राइस मान लो x रुपया है, शर्ट का मान लीजिए y रुपया है। आपसे कहा कि 2 साड़ी और 4 शर्ट की जो कीमत है टोटल वो 16,000 है, और इन्हीं 16,000 रुपए में आप एक साड़ी और 6 शर्ट ला सकते हो। दोनों की ही कीमत 16,000 है। एक काम कीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। जब बराबर करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर आ जाएगा x प्लस 6y। नाउ 2x में से x जाएगा तो बचेगा x, और 4y में से 6y जाएगा तो बचेगा 2y। यानी x की वैल्यू जो है वो 2y के बराबर है। अगर x की वैल्यू 2y के बराबर है तो इस वैल्यू को आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में चाहे तो सेकंड में पुट कर दीजिए। तो मैं x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ या सेकंड में कर रहा हूँ। तो यहाँ x की जगह मैं 2y रखूंगा, प्लस में 6y है, इज इक्वल टू में 16,000 है। तो 8y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 16,000। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2,000। y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर प्यारे बच्चों 2,000। जैसे ही आपको y की वैल्यू मिली, आपको पूछा गया है कि ऐसी 12 शर्ट की कीमत क्या होगी। हमें एक शर्ट की कीमत मिल गई है, तो 12 शर्ट की कीमत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12y करेंगे, राइट। तो 12 इंटू 2,000, तो बेहद खूबसूरती के साथ आपको 12 शर्ट की कीमत मिल जाएगी 24,000 रुपए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे बड़े प्यार से। इज दैट राइट? नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। के किस मान के लिए दिए गए इक्वेशन के अनंत हल होंगे। देखिए, अनंत हल जब दो लीनियर इक्वेशन की बात होती है जो कि डबल वेरिएबल वाली होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में अनंत हल की कंडीशंस होती हैं। अनंत हल की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, सिंपली k/12 करना है, बराबर में b1/b2 की जगह 3/k करना है। तो यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12×3=36 कैंची चलाने पर, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। कायदे से तो प्लस माइनस 6 आएगी, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें प्लस माइनस एक साथ हो, इसीलिए आप प्लस वाले को प्रेफर करेंगे, आंसर सी हो जाएगा, राइट। गलती मत करना, क्योंकि काफी बच्चे इसमें -6 भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है जिसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रखा है आपको। अलजेब्रा में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी पर बेस्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे देश में जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपके गांव में होता है वो होता है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लगाएंगे दूसरी वाली आइडेंटिटी, जिससे हमें प्राप्त होगा 16x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। एंड बी फॉर बॉम्बे इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगले क्वेश्चन पर चलने से पूर्व यहाँ पर भी पूरा खेल आइडेंटिटी का है, और नेवी एमआर के अगर पेपर पैटर्न को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नेवी एमआर में जो भी क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, वो ज़्यादातर एडवांस मैथ से देखने को मिलते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पहली a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होती है। और दूसरी मैं यूज़ करूँगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी निकालना है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सर जी प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। एक काम कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 234 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 108 अपॉन में 234 माइनस 2 इंटू 108 हो जाएगा। नाउ सिंपली आपको क्या करना है? तो सिंपली आपको इसे हल करना है। तो ऊपर आएगा 450, नीचे आएगा 18। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25। अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू 25 आई है, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई सर इसका मतलब तो ये हुआ कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट के अंदर 25 होगी, जो कि आ जाएगी 5। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। तो पूरा पूरा खेल आप देख पा रहे हैं कि आपके फॉर्मूलाज का है, खासकर अलजेब्रा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सिंप्लीफिकेशन की, तो जनरली सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान आते हैं, राइट। आप एक बार इस पूरे सैंपल पेपर को, ये एक सैंपल पेपर है, को एनालिसिस कीजिए कि मैथ्स के क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और मैथ्स से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को सॉल्व करेंगे वोड मास का यूज़ करके। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 151 इंटू में है 3 इज इक्वल टू में x प्लस मान लो 180, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं सर, सीधे सीधे इंटू करना है, तो ये आ जाएगा 453 माइनस 180 इज इक्वल टू में x। तो दैट x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 273, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये होते हैं हमारे मैथ्स के सेक्शन के 13 क्वेश्चन कंप्लीट। लगभग वेटेज 12 से 15 क्वेश्चन का होता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 13 ही आएंगे, हो सकता है 15 भी आए, हो सकता है 12 भी आए, राइट। तो अगर यहाँ कम होंगे तो वहाँ बढ़ेंगे, वहाँ कम होंगे तो यहाँ बढ़ेंगे। अब आगे की जो बातें होंगी, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ आशीष सर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पेपर पैटर्न को जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जैसे तुम लोग अभी बहुत सुंदर सुंदर मैथ के क्वेश्चन बहुत सुंदर राइटिंग में किए, ये देख सकते हो सुंदर राइटिंग है कि नहीं बेटा? तो चलो अब हम लोग चलते हैं, साइंस के कुछ क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि खुद आर्मी द्वारा नेवी द्वारा ये क्वेश्चंस दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो बेटा हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। तो देख लो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड टू मेक सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? डायोड से बना होता है, ठीक। किससे बना होता है? डायोड से बना होता है। मतलब इसमें सेमीकंडक्टर चाहिए, है ना। और सेमीकंडक्टर अगर हम लोग पहचान लिए तो काम हो जाएगा। तो कौन कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, हाँ। जर्मीनियम सेमीकंडक्टर है, हाँ, ठीक। गैलियम सेमीकंडक्टर है, नहीं सर, गैलियम तो सेमीकंडक्टर नहीं है, लेकिन आर्सेनिक के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बन जाता है और बहुत बेहतरीन सेमीकंडक्टर बनता है गैलियम और आर्सेनिक मिलकर। तो प्लैटिनम जो है वह सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक नहीं है, और अर्धचालक नहीं होने के कारण हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। लाउडनेस क्या होता है? जैसे कि देखो धीरे धीरे बोल रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दे रहे हैं, तो ये जो तीव्रता है, कितना तेज बोल रहे हैं, कितना भारी बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है लाउडनेस।
और वहीं पे एक आवृत्ति नाम का वर्ड आएगा, फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है पतला, कितना पतला बोल रहे हैं, ये आता है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आवृत्ति होता है, जो थिन और थिक वॉइस होता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और वहीं जो लाउडनेस होता है वो किस पे निर्भर करता है, आयाम पे। ठीक, आयाम का ऑप्शन कौन सा है, ये है आयाम, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। ठीक, और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है। चलो, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कौन सा है? तो कुलम्ब नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था कि Q1Q2/r², ये फॉर्मूला दिया था। तो इनके रिस्पेक्ट में क्या किया गया कि ठीक है, आवेश का जो यूनिट है वो हम लोग चार्ज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, आवेश मतलब चार्ज का जो यूनिट है वो इनके नाम पे रख दिया गया है। इनका नाम क्या था, कुलम्ब था। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो गया है, कुलम्ब हो गया है। यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, ये पोटेंशियल का यूनिट है। ठीक, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि अभी तुम लोग को बस पैटर्न दिखाना है। अगर डिटेल में देखना है तो क्लास में आओ, क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देख सकते हो, द एंजाइम्स यूज इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज इन एथेनॉल, ये जाइमेज करता है जो, ठीक, फ्रुक्टोज से इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, जाइमेज एंजाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का पहचान क्या है, ये एक सदिश राशि है। कैसा है, सदिश राशि, इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा, हाँ सर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। ठीक, और डायरेक्शन होगा, हाँ डायरेक्शन भी होगा। ठीक, दिशा होना चाहिए। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं परिमाण, ठीक, जिससे तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो परिमाण और दिशा, देख लो यहाँ पे क्या है, ऐसे परिमाण है। ठीक, लेकिन 30 साउट, ये यूनिट नहीं दिया हुआ, मात्रक नहीं दिया हुआ, मात्रक भी चाहिए हमको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 30 मात्रक और साउथ, ये हम लोग के पास पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये एक वेक्टर है, ये वेलोसिटी को दर्शा रहा है। वहीं अगर स्पीड होता तो ये होता है स्पीड, मतलब चाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्मस बोतल कंटेनिंग कॉफी इज विगरसली सेकंड, मतलब बहुत तेज ऐसे हिलाया जाता है। तो इफ द कॉफी इज कंसीडर्ड एज सिस्टम, पूरा कॉफी जो है एक सिस्टम माना गया है, देन द टेम्परेचर ऑफ कॉफी विल, अगर कोई चीज बहुत तेज गति करोगे तो उसमें जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो भी बहुत तेज गति करने लगेंगे। तो तुम जैसे बहुत तेज दौड़ते हो तो शरीर गर्म हो जाता है ना, तो उन लोग के साथ क्यों नहीं होगा, भेदभाव थोड़ी ना करना, उन लोग के साथ भी ऐसा ही होगा, वो लोग भी गर्म हो जाएगा। तो वो लोग गर्म होगा तो पूरा कॉफी थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कृपया करके लेकिन अब ये मत करना कि अब कॉफी गर्म करना है या खाना पकाना है तो ऐसे सेक करके पकाना होगा, पका लोगे, नहीं ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा तेज सेक करना होगा, और उतना तेज ह्यूमन लोग नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट रेडियल फोर्स ऑन द मून, डज अर्थ परफॉर्म वर्क ऑन द मून। एक सब देखो कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। ठीक, तो ये देखो ये ऐसे घूम रहा है, ये हम लोग के पास अर्थ है, ये हम लोग के पास मून है। तो देखो विस्थापन ऐसे हो रहा है ना, बल इस तरफ लग रहा है ना, देखो विस्थापन बल मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर, वेलोसिटी फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है बेटा, कॉस 90 होता है 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल 0 हो जाएगा। हाँ बेटा, तो वर्क कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो कोई वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक, कोई वस्तु ऊपर जा रहा है, कोई भी वेग मान ले रहे हैं हम, और नीचे त्वरण खींच रहा होगा उसको, पृथ्वी बोल रहा होगा कहाँ जा रहा है, इधर। ठीक, तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रहा होगा, वेलोसिटी ऊपर की ओर जा रहा होगा। और जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको एक नाम दिया गया है जिसको बोला गया है मंदन, रिटार्डेशन। देखते हैं ऑप्शन में मंदन कहाँ है, मंदन। चलो ठीक, रिटार्डेशन यहाँ पे देख सकते हो बेटा, समझ लिए। ठीक, और वही दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो त्वरण कहलाता, तो हाँ ए हो जाता, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द वेट ऑफ बॉडी वुड नॉट बी जीरो। वेट कब जीरो नहीं होगा? वेट मतलब क्या होता है? जनरली ज्यादातर तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि सर हम ऐसे खड़े हैं तो जमीन पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वही वेट होता है। ना 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 ना, फोर्स क्या, वेट क्या होता है कि जब हम लोग खड़े हैं इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो जमीन है ये भी हम पे फोर्स लगा रहा है, यही वेट होता है बेटा। हाँ, यही वेट होता है, ये जब हम लोग की फोर्स लगाता है। तो जमीन नीचे होना चाहिए, मतलब कुछ भी होना चाहिए जिसपे हम खड़े हों। तो क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर तो जी ही जीरो हो जाता है, जी ही जीरो हो जाता है, तो वेट का कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक, मुक्त रूप से गिरते हुए, जब गिर रहे हैं मुक्त रूप से तो नीचे कुछ है ही नहीं ना मेरे, तो हम तो हवा में हैं। ठीक, तो वेट क्या ही होगा? कुछ नहीं, ये भी जीरो, यहाँ भी वेट नहीं होगा। ठीक, यहाँ वेट जीरो हो जाएगा। चलो, फिर आकाश में, हवा में है जब, तब कहाँ हम लोग के नीचे कुछ है? जब किसी वस्तु, किसी हार्ड वस्तु पे खड़े होंगे तभी भार कहलाता है। यहाँ पे हार्ड वस्तु नहीं है तो ये, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का वेट जीरो नहीं होगा क्योंकि किसी हार्ड वस्तु पे खड़े हैं ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, when 10 power 19 electrons are removed from a neutral metal। देखो बेटा, एक कोई धातु है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसमें ऋणात्मक आवेश आ गया। अगर एक धातु, धातु या कोई भी वस्तु, ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश आ गया। ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। अच्छा, यहाँ निकालने के लिए बोला जा रहा है ना कि 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड निकाला गया है, मतलब धनात्मक आवेश होगा। यहां से देख सकते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है। इतना ही हम लोग को समझ में आ चुका है। फिर देखो, एक फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे 10 पावर 19 दिया हुआ है तो 10 पावर 19, इलेक्ट्रॉन के आवेश का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये 19 है या माइनस 19 है, कट गया। हम लोग का कुल आवेश कितना है, कुल चार्ज कितना है? 1.6 कुलम्ब, तो 1.6 कुलम्ब होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वसार। क्वसार क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकता हुआ चीज। जनरली तुम लोग ये जानते हो कि हर गैलेक्सी के बीच में, हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल पाया जाता है। वो ब्लैक होल ना एक राउंड शेप बनाता है और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, बहुत ज्यादा गैस होता है, वो पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है और उसमें से गैस निकलता है और बहुत ज्यादा हीटेड रहता है वो। और कैसा शेप बन जाता है कि ये सर्कल है और ऐसे करके शेप बन जाता है, ये गैस ऐसा शेप बना देता है। तो इसी गैस को बोला जाता है कोसार, और रेडिएशन भी होता है इसमें। तो क्या न्यूट्रॉन स्टार नहीं, ब्लैक होल नहीं, व्हाइट ड्वार्फ नहीं, यहाँ पे, ठीक, बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ रेडियो रेडिएशन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गति करते हैं हम लोग। ऑन हीटिंग सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक, तो जब सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि तुम लोग लकड़ी जानते हो कि लकड़ी लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता है, जैसे तुम लोग जानते हो कपूर, कैम्फर। कैम्फर तो बहुत पॉपुलर है, ठीक, लेकिन लकड़ी भी है। तो चलो बेटा हम लोग देखते हैं कौन करता है। सब्लिमेशन जो मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इवापोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड गैस में बदलता है। ठीक, डिफ्यूजन, ये देखो ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस ही नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण की विधि है ये। ठीक, संघनन, ये क्या होता है? जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। चलो हम लोग का क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया है, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ में और साइंस में दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, और कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैथ में कितना आएगा, साइंस में कितना आएगा। ठीक, हाँ, लेकिन ये फिक्स्ड है कि 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ और साइंस दोनों मिला के। और तुम लोग ये देख सकते हो इसमें सारा पोर्शन ज़्यादातर जो था वो इसका था, फिजिक्स का पार्ट था। केमिस्ट्री से रिलेटेड तुमको क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। पहला क्वेश्चन तुमको जो केमिस्ट्री की तरह दिखा भी, उसको भी फिजिक्स में ही पढ़ लिया जाता है। ठीक, तो चलो देखो बेटा, यहाँ पे देख सकते हो शक्ति बैच जो नेवी, आईसीजी, एमआर, ये सब के लिए है।
और यहाँ पे क्या है 200 प्लस आर का तुमको कोर्स मिलेगा। यहाँ पे लाइव रैंकिंग, चैट, पोल, स्कोर सिस्टम। अब देखो लाइव रैंकिंग क्या होता है, देखो क्या आता है ना कि तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, टीचर्स के साथ सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तुमको ये नहीं पता चलता है कि कितना रैंक तुम्हारा आया। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुक्केबाज होते हैं, जय माता दी पोल, जय माता दी पोल। उनका क्या होता है ना कि एग्जाम के समय तो बोलते हैं अरे हम इतने क्वेश्चन किए और आया ही नहीं। अरे निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये भी मैटर कर जाता है कि कितना सही कर रहे हो। पता चला कि तुम 100 में से 50 सही किए और 50 गलत कर दिए, क्या फायदा हुआ। वैसे ही यहाँ पे तो हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे जब लाइव रैंकिंग होगा ना तो तुम्हारा निगेटिव मार्किंग ये सब कैलकुलेट किया जाएगा। और चैट सिस्टम, चैट सिस्टम क्या होगा कि अगर क्लास लेते समय कोई कंफ्यूजन हुआ तो तुरंत तुम अपना कंफ्यूजन सामने रख सकते हो और बोल सकते हो कि सर हमको ये बता दीजिए। ठीक, तो कितना बेहतरीन सिस्टम है। तो एप्लीकेशन जरूर से जरूर ज्वाइन करो अगर कोई भी इसके बाद भी कंफ्यूजन है। ठीक, तो ये दोनों में से किसी भी नंबर पे डायल करो, ये जादुई नंबर है, इस नंबर पे डायल करो और बोलोगे कि सर मुझे, सर या मैम मुझे ये दिक्कत है, तो वो तुम्हें समाधान तुरंत मिल जाएगा जिन्हीं की तरह। तो नंबर देख सकते हो। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय।